नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज जो लेके चल रहे हैं सर, यहाँ हम चैप्टर वाइज पेडालॉजी को लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? देख पा रहे हैं, ये चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं सीडीपी। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड चल रहा है। और सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। जिसमें अभी तक हमने बाल विकास में शैशवावस्था को अलग पढ़ा, बाल्यावस्था को अलग पढ़ा, किशोरावस्था को अलग पढ़ा। इससे संबंधित कुछ शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम देखेंगे। और लेक्चर नंबर कौन सा है? ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 14। एक बात ध्यान रखें, ये सारे आप जैसे ही जाओगे आप प्ले लिस्ट में आप देखोगे, क्लिक करोगे इस पर, जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ मिलेगा प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में आपको ये पूरे क्रम बाई क्रम आपको मिल जाएंगे और क्रम से ही हम पढ़ा रहे हैं, ये है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इस टॉपिक को लेके चलते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इस पे हमने शैशवावस्था को अलग ले लिया। क्या किया? शैशवावस्था को अलग ले लिया, बाल्यावस्था को अलग ले लिया और आपका किशोरावस्था को अलग ले लिया। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है। क्या बनता है? एक प्रश्न यहाँ से अभी तक बना है। पहला प्रश्न ये उठता है, पहली बात, जन्म के समय जो बालक का भार कितना होता है? तो 3.6 kg। कितना होता है? 3.6 kg। अलग बालिका का पौंड के रूप में, इधर बालक का जन्म के समय 3.6 kg होता है, जबकि बालिका का 3.4 kg होगा। कितना होगा? बालिका का 3.4 kg, अर्थात कुछ कम होता है। अगर पौंड में पूछा जाए तो आपका अलग रहता है ना। पौंड में बालक का 7.15 पॉइंट और बालिका का 7.13 पॉइंट भार रहता है। भार बोले तो बालक का वजन इतना रहता है, लगभग 3.5 kg के आसपास। लेकिन गर्भ के समय ध्यान रखना, बालिका का वजन कम होता है और बालक का वजन ज़्यादा होता है। जबकि बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 से 43 kg के मध्य हो जाता है। अगर वजन की बात की जाए तो बाल्यावस्था में 36 से 43 kg के मध्य होगा, और जबकि सर लड़कों का वजन कम हो जाएगा और लड़कियों का वजन ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लड़कों का वजन क्या होता है? किशोरावस्था में कम हो जाता है और लड़कियों का वजन ज़्यादा होता है। यहाँ से यूपी टेट के अंदर एक प्रश्न बनता है आपका। क्या बनता है? यूपी टेट में यहाँ पे एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है। अब देख लो, लंबाई की बात अगर की जाए तो जो शैशवावस्था होता है 52.3 सेंटीमीटर, अर्थात जन्म के समय बालक का वजन इंच में 20 इंच के लगभग होगा। कितना होगा? 20 इंच के लगभग इसका वजन होगा। जबकि बाल्यावस्था में जो लंबाई होगी बालक की 106 सेंटीमीटर, अर्थात 42 इंच के लगभग होगा। कितना होगा? 42 इंच के लगभग इसका वजन होगा, है ना। यहाँ से यूपी टेट के अंतर्गत एक प्रश्न बड़ी आसानी से देखने को हमें मिलता है। जबकि किशोरावस्था में लड़कियों की जो 11 से 14 वर्ष के अंतर्गत लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, 14 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। क्या हो जाता है? 14 वर्ष के बाद लड़कियों की जो लंबाई होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है। जबकि सर शैशवावस्था में सिर या मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम के आसपास होता है। कितना? ये यूपी टेट में कई बार प्रश्न बना है कि जन्म के समय कितना भार होता है। तो सिर या मस्तिष्क का जो भार या वजन होता है लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 350 ग्राम के आसपास बालक का। जबकि बाल्यावस्था में सिर या मस्तिष्क का वजन सर 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? सिर या मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है, जबकि किशोरावस्था में सिर या मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? सिर या मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम के आसपास हो जाता है। अगर हड्डियों की बात की जाए
तो शैशवा अवस्था में, ये भी टेट में प्रश्न पूछा गया है, टेटवा जो आपकी शैशवा अवस्था होगी इसमें हड्डियां लगभग 270 होती हैं, और जबकि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 350 के आसपास पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है? हड्डियों की संख्या 350 के आसपास पहुंच जाती है, जबकि यही संख्या किशोरावस्था में मात्र 206 रह जाती है। कितनी हो जाती है? 2 से 6 रह जाती है। बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 270। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हड्डियों का दृढ़ीकरण हो जाता है। क्या होता है? हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है, ऐसा होता है। अगर आपसे हृदय की धड़कन की बात की जाए, है ना, हृदय की धड़कन की बात की जाए तो 140 प्रति मिनट होता है हमारा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में कितना होता है? 1 से 40 प्रति मिनट में ये लगभग बालक की धड़कन धड़कता है। 1 मिनट में लगभग 140 बार। और जबकि सर बाल्यावस्था में 1 मिनट में 72 टाइम्स, मतलब 72 बार दिल की धड़कन धड़केगा। जबकि सर किशोरावस्था में 66 से 70 बार लड़कियां का धड़कती है धड़कन, और 72 बार लड़कों की। तो लड़कियों की धड़कन कम धड़कती है और लड़कों की धड़कन ज़्यादा धड़कती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बनता है यूपी टेट के अंतर्गत, यहाँ से यूपी टेट 2026 के लिए है ये, यहाँ से प्रश्न हर बार बना है सर। क्या हुआ है? यहाँ से प्रश्न सर हर बार बना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से। या तो धड़कन पूछेगा, अगर धड़कन नहीं पूछेगा सर तो बाल्यावस्था की अवस्थाओं के बारे में, वजन के बारे में, कितना बालक में वजन पाया जाता है, कितनी लंबाई पाई जाती है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है और धड़कन कितनी होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में ऐसा देखने को मिलता है सर, है ना। चलिए सर, अब देख लेते हैं बालक में विकास के पक्ष कितने होते हैं। बालक में जो विकास होता है मुख्य रूप से कितने पक्षों में होता है। तो यहाँ विकास के पक्ष की बात करते हैं। तो बालक का जो विकास होगा, एक शारीरिक विकास होगा, शरीर का बढ़ना, लंबाई वगैरह। दूसरा आपका पहला शारीरिक विकास हो गया, दूसरा आपका मानसिक विकास हो जाएगा, और तीसरा आपका सामाजिक विकास हो जाएगा, चौथा आपका संवेगात्मक विकास हो जाएगा, और पांचवा आपका नैतिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा आपको नैतिक विकास हो जाएगा। तो विकास के कितने पक्ष पढ़ने हैं हमें? शारीरिक विकास पढ़ना है, मानसिक विकास पढ़ना है, तीसरा आपका सामाजिक विकास पढ़ना है, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो अगर जब भी सामाजिक विकास की, मानसिक विकास में बुद्धि की बातें रहती हैं लगभग, और सामाजिक विकास में ZPD का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। और जबकि संवेगात्मक विकास में मैकडूगल को पढ़ते हैं, मैकडूगल को पढ़ते हैं, और नैतिक विकास में कोहलबर्ग को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? कोहलबर्ग महोदय को हम पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? कोहलबर्ग महोदय को हम पढ़ते हैं। यहाँ से कुछ ये तो ये रहा, विकास भी हमें पढ़ना है इसमें। उसके बाद है प्रमुख विकास के सिद्धांत। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? विकास के प्रमुख सिद्धांत भी पढ़ने हैं। तो विकास के सिद्धांत में बात करना है तो फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत पढ़ना है। फ्रायड का नंबर 1 पर पढ़ना है। नंबर 2 पे आपका पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना है। नंबर 3 पे इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ना है ना। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, अब सही रहेगा। थोड़ा स्लो कर लेते हैं, और भी है इसमें, है ना। देख लो, पहला आपको फ्रायड का पढ़ना है। प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। डायरेक्ट टेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि फ्रायड महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो फ्रायड महोदय ने
आपका मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी हमें पढ़ना है। इरिक इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने, इसको पढ़ना है। चामस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, हमें बहुत अच्छे से चामस्की महोदय का भाषा विकास पढ़ना है। इसके साथ साथ कौलबर्ग का नैतिक विकास भी पढ़ना है हमें। किसका पढ़ना है? कौलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ ही साथ हमें ब्रॉन फैन ब्रेनर का सिद्धांत पढ़ना है। ब्रॉन फैन ब्रेनर के सिद्धांत के बाद हमें जे मैकालन की सिद्धांत पढ़ना है, और जे मैकालन के साथ साथ पियाजे महोदय का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, और इसके साथ साथ गिलिंगन का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, और गिलिंगन के नैतिक विकास के साथ साथ एबिंगहर्स्ट का नैतिक विकास के सिद्धांत पढ़ना है। किसका पढ़ना है? एबिंगहर्स्ट का निर्धार का विकास सिद्धांत पढ़ना है ना। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी, ये भी हमें जानना है आपको। और फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, है ना। और फ्रायड के जो सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत की बात इन्होंने करी है ना। तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम फ्रायड का ये सिद्धांत अलग अलग ले लेंगे। क्या करेंगे? जो सिद्धांत रहेंगे वो अलग अलग सिद्धांत हम ले लेंगे। एक सिद्धांत का 10 या 20 मिनट का एक वीडियो बना लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको सारे सिद्धांत भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे पहले नंबर का सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सिगमंड फ्रायड का, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, कौन कौन सी सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो अवस्थाएं उनके बारे में डिफरेंस अंतर करके हमने बता दिया। एक प्रश्न पूछता। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सपोर्ट करें हमारा, और चैनल को लाइक करें। इसके साथ साथ भैया पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, हमें भी रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।